अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मेरे आज की वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से मैंने थोड़े से सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ केराटिन और रिबॉन्डिंग का काम किया। आप लोग जो सैलून में जाते हो तकरीबन 20 से 25 हज़ार तक स्पेंड करते हो, और अगर बड़े सैलून में जाओ तो डेफिनेटली आप लोग 30 हज़ार तक स्पेंड करते हो। वो सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो एक छोटे से प्रोडक्ट है ग्लैड। ठीक है, ग्लैड किस तरह काम करता है, वो क्या चीज़ है, ये सारा कुछ आज के ब्लॉग में। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँगी गारंटी से कि जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, आप यूट्यूब पर बहुत सारे अपने वीडियोज़ देखी होंगी रिबॉन्डिंग के बारे में, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप बहुत सी गलत वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाना पसंद किया है। रीज़न, कुछ वीडियोस में आपको कहा जाएगा कि आपको बाल रिबॉन्ड करने से पहले धोने के बाद आपको बाल स्ट्रेट करने हैं, फिर क्रीम वन अप्लाई करनी है। गलत, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना। सेकंड चीज़ ये है कि आपको कहा जाएगा कि भाई इस क्रीम को न्यूट्रलाइज़र को लगाने के बाद आपको उसको स्ट्रेट करने के बाद आपको 3 दिन तक इसको वो नहीं करना, बालों को वॉश नहीं करना। ऐसा भी कुछ नहीं है। क्रीम को वॉश ज़रूर कीजिएगा, रिंस ज़रूर कीजिएगा, फिर उसके बाद आपको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद आपको 3 दिन तक जो सारी प्रिकॉशंस है वो लेनी है। और फाइनल रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगी, गीले बालों में कैसा रिजल्ट है और ड्राई बालों में कैसा रिजल्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है ग्लैड क्रीम, शॉस्कॉफ ब्रांड है इसका। ठीक है, बहुत बड़ा जाना माना इंटरनेशनल ब्रांड है इसका। जो मैंने स्ट्रॉन्ग उठाया था क्योंकि वर्जिन बाल थे। अब ग्लैड के अंदर से निकली एक ये क्रीम, ठीक है, इसके ऊपर लिखा था केराटिन। ओके, केराटिन प्रोफेशनल केयर प्लेक्स, एग्जैक्टली केयर प्लेक्स ही है। और उसके साथ ये था फिक्सर मतलब इसको न्यूट्रलाइज़र भी कहते हैं, जो मतलब जिस शेप में आप बाल खड़े करके उस पर ये क्रीम लगाते हो, एक तरह की गूंद कह सकते हो, ये वैसे ही बाल हो जाते हैं। ठीक है, आपको इतने जितने बाल में आगे मेरी सिस्टर के हैं उतने मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक ट्यूब काफ़ी होगी। उसके लिए आपने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना, बहुत कम भी नहीं लेना। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आपने स्ट्रॉन्ग केमिकल लगाना है वो वर्जन बालों पर लगाना है, जिन पर कोई केमिकल वर्क ना हुआ हो, वरना फिर आप माइल्ड लें। जिनके बाल इस तरह के फ्रीजी हैं उनके लिए भी, क्योंकि बालों की थिकनेस के अकॉर्डिंग आपको केमिकल लेना है। स्ट्रॉन्ग लिया है मैंने। स्टेप 1 है जनाब, आपने किसी भी प्लास्टिक या मार्बल के बॉल में इसको मिक्स करना है, सेक्शन वाइज लेना है। ठीक है, बालों का स्ट्रक्चर आपने चेक करना है जो भी इसमें दिखाया हुआ है। उसके बाद जी ये देखिए इस तरह के सेक्शंस बनाकर लेना है। अब बिल्कुल ना सोचिएगा मैं बिल्कुल इसको ही कॉपी करूँगी, मैं अपने तरीके से करूँगी काम। फिर उसके बाद उसको सेक्शन वाइज कॉम करना है और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, लापरवाही नहीं करनी। देन रिंस करना है। रिंस करने के बाद आपको स्टेप 2 फिर से दोबारा से सेक्शन बना के फिक्सर लगाना है। फिक्सर लगाने के बाद आपके बाल ऐसे चमकदार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको रिबॉन्डिंग के तरीके से करूँगी, जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है इंटरनेशनल लेवल पर, उस हिसाब से मैं करूँगी इसको, और आपको मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। अब ये बाल चेक कर लें आप, फ्रीज़ी बाल हैं, ठीक है, इस तरह के अरबिक लोगों के बाल होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 25 हज़ार क्लाइंट दे रहा है या 10-20 हज़ार क्लाइंट दे रहा है तो आपने सीके का ब्रांड के लगा देना है, या फिर बड़े बड़े ब्रांड्स के लेके रख लेने हैं। बड़े सैलून्स में भी ये यूज़ हो रहा है, सैलून वालों को सभी पता होता है। मैं आज उनके भांडे फोड़ रही हूँ, इवन मैं अपनी पिछले सैलून के भांडे फोड़ रही हूँ। आपको बाल जब चेक करना है, आपको उसकी थिकनेस चेक करनी है। पहले देख ले बाल कितना मोटा है, ठीक है। ये बाल कॉम होने के बाद इसका ये हाल है, उजड़ा हुआ बाल। आपने याद रखना है कि शीशे या प्लास्टिक का बॉल यूज़ करना है। अगर आप मेटालिक बॉल यूज़ करेंगे तो आपके लिए मसला होगा, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। देख ले मैंने सारी चीज़ें टेबल पे रख ली, जो कॉम थी, जो पैकिंग में से चीज़ें निकली थी, और जो बॉल स्टेप 1 के लिए बॉल अलग यूज़ कीजिएगा, स्टेप 2 के लिए बॉल सेकंड यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, मैं क्योंकि घर पर काम कर रही थी, सैलून के नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पास सारी चीज़ें तो नहीं थी। द रीज़न ये कि मेरी वार्डरोब है स्टील की, जिसमें मैंने सारा कुछ संभाला हुआ है। मेरी सिस्टर के बेटे को हमने सुलाया था, और सुलाने के बाद जो है ना, हम वो वार्डरोब ओपन नहीं कर सकते थे, तो जितना भी मेरे पास सामान था मैंने उसी को यूटिलाइज़ किया। अब पहले आपने अपनी मुश्किल नहीं बनाना। 4 सेक्शन मैंने बनाए, चारों का बांध कर मैंने गिरा लगा कर उसको एक नोड की तरह या जूड़े की तरह बना लिया, और मेरे सेक्शंस नहीं खुलते, बिकॉज आई नो एक प्रोफेशनल बंदा किस तरह से टैकल करता है। मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया। आपको दूर से लग रहा होगा कि मैंने इस बड़ा सेक्शन लिया, नहीं, मैंने उतना ही सेक्शन लिया और उस पर थोड़ी क्रीम अप्लाई की है जितनी पूरी मैं ब्लेंड कर सकूँ बालों में, ठीक है ना।
मल्सीफाई आपने ज़रूर करना है। अब देखिए सेकंड स्टेप मैंने लिया, मैं डायगोनल स्टेप ले रही हूँ। कि आप लोग स्ट्रेट भी ले सकते हो, मैं डायगोनल लेती हूँ। द रीज़न इसके मुझे काम ज़रा फटाफट ख़त्म करना था। आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है ना वो 5 से 10 मिनट होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। अगर आप छोटे छोटे सेक्शंस लेना चाहते हैं तो फिर 2 बंदे काम करें। केमिकल वर्क में हमेशा 2 लोगों का काम करना ज़रूरी होता है, यही मैं आपको प्रेफर करूँगी। जैसे आपने क्रीम अप्लाई करनी है, ठीक है, मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, फिर टर्न करती हूँ नीचे की तरफ लगा के मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, कॉम्ब के साथ भी और हाथों के साथ भी, ठीक है। इसको कहते हैं मल्सिफिकेशन। बालों के अंदर रचाने के अमल को प्रोफेशनल लाइफ में कहा जाता है मल्सिफिकेशन, ठीक है। वहीं पे मैंने शुरू करके पूरा नैप एरिया से स्टार्ट करना है। नैप एरिया में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, मैं कॉर्नर पे नहीं कर रही हूँ, याद रखना। मैं सिर्फ रूट से लेके आपने 1 इंच छोड़ देना है, रूट से बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि ये बर्निंग क्रीम होती है, बहुत हीट होती है इसके अंदर, तो आपका स्कैल्प जल जाएगा और वहाँ से बाल उतर जाएंगे। तो आपने 1 इंच छोड़ देना है। बाद में अगर कॉम्ब लग जाए तो लग जाए, वो रीज़न ये होता है कि क्रीम का असर ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। और बिल्कुल नीचे से, क्योंकि बालियाज हुआ हुआ है बालों पे, नीचे के रूट्स जो है वो काफ़ी डैमेज है, तो सॉरी नीचे की जो लेंथ है वो काफ़ी डैमेज है, तो मैं नीचे तक नहीं लेकर आ रही हूँ। नीचे मैं सिर्फ कॉम्ब के साथ उसको लेकर जा रही हूँ। देखिए पूरा ध्यान से देखना, मैं नीचे तक नहीं लेकर आ रही हूँ, बिल्कुल एंड जहाँ बाल का है वहाँ तक नहीं लेकर आ रही हूँ, ठीक है। अब ये फ्रंट के बाल क्योंकि आपको पता है आजकल की लड़कियां ज़्यादा ही कुछ ब्लीच वगैरह लगा लेती हैं, कट डाउन करने की शौकीन होती है। फ्रंट से आगे से जो आज एक पूरी स्ट्रिप्स चली हुई है ना, वो फैशन के अकॉर्डिंग, तो वो था। जब याद रखिएगा आपने कट डाउन वाले बाल, स्टिकिंग वाले बाल, हाइलाइट्स वाले बालों पे आपने ये केमिकल लगाना है, तो इसकी टाइमिंग आपकी 5 से 10 मिनट होनी चाहिए, क्योंकि वो बालों के अंदर से हमने ऑलरेडी जान निकाली होती है, रंग निकाला होता है, सही है। तो स्ट्रॉन्ग केमिकल आपने वर्जन बालों पर यूज़ करना है, मोटे बालों पर यूज़ करना है, फ्रीजी बालों पर यूज़ करना है। और दूसरा केमिकल होता है माइल्ड बालों पर। माइल्ड जो है ना वो आपने कट डाउन वाली या केमिकल ट्रीटेड बालों पर करना है, ठीक है। देखिए मैंने दोनों साइडों से कर ली, एंड मेक श्योर आप कॉम्ब करते रहो। मेरा विदिन 9 to 10 मिनट पूरा काम प्रोसेस हो गया था। आपने सुस्ती नहीं दिखानी। और उसके बाद जो नीचे के बाल थे, मुझे पता था उस पर 5 से 10 मिनट होंगे। इस पूरे अब आपकी क्रीम के अप्लाई करने के बाद आपको 30 मिनट से 40 मिनट लगेंगे। आपने देख लेना कि क्या सीन है। अब नीचे के बालों में मुझे लग रहा था कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अब करने के बाद देखिए, जब मैं वॉश करवाने के लिए भेजा था, मैंने सिर्फ वॉश करना है पानी से। जब आपका खींचे ना, स्प्रिंग की तरह खींचे और एस बन जाए, इसका मतलब है कि आपका केमिकल प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये इसको ज़्यादा भी नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर जो है हेयर रिमूविंग क्रीम होती है, जो कि बालों के बॉन्ड को तोड़ती है। जैसे आपके बाल गैर ज़रूरी बाल रिमूव करते हो ना, इस तरह की कुछ क्वांटिटी इसके अंदर होती है। वो रिंस करने के बाद, रिंस मतलब सिर्फ पानी के साथ धोने से, आप उसको गर्म पानी से भी धो सकते हो, वरना नॉर्मल टैप वाटर से धो लो। अब ये देखिए, बिना उसके कॉम्ब जब मैंने किया है तो ये स्ट्रेट थे, ठीक है। और इस तरह के बाल आपके बालों में से निकलेंगे। ये लेफ़्ट ओवर बाल होते हैं, वो सिर्फ जो कट डाउन किए होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। ये आपने कोई नहीं कि भाई ये निकल गया, ये गुच्छा उतर गया। ये 4-5 या कुछ बाल होते हैं जो आपके ज़्यादा कमज़ोर हुए होते हैं, जले होते हैं, वो उतर जाते हैं मटेरियल के दौरान, सही है। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम नहीं चेक करेंगे तो इस तरह के पूरे बाल आपके हाथ में आ जाएंगे। देखिए उसकी पूरी लेंथ में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो क्योंकि घुंघराले बाल थे, उनके अंदर डैमेज बाल भी थे, वो सारे कॉम्ब के साथ निकल के ब्रश में आ गए, सही है। देखिए नीचे से कलर चेक कर ले, बालियाज का था। अब ये है जनाब मेरा ड्रायर। अब आप ये कहेंगे ये जदीद चीज़ कहाँ से ले आई हूँ, तो इसके बारे में भी मैं बाद में एक वीडियो बना दूँगी, आपको पता चल जाए कि ये मेरा ब्रश वाला ड्रायर है। बहनों तो घबराना नहीं है या परेशान नहीं होता। यकीन नहीं आ रहा, ये देखो, ये मैंने अपनी जुल्फ़ें उड़ाई और यहाँ भी नहीं, ये देखें, अब देखें, ये देखा, इस तरह से। तो इस तरीके से मैंने सारे बालों को पहले फिंगर ड्राई किया, ठीक है। आपने इसकी हीट जो है वो गर्म नहीं रखनी है, इसकी ब्लो जो है वो नॉर्मल रखनी है, सही है। बाल बहुत ज़्यादा गीले थे क्योंकि मैंने अपनी बहन को टावल नहीं दिया था। हम एक दूसरे के टावल्स यूज़ नहीं करते। जो शर्ट इसने पहनी थी उसी से इसने बाल ड्राई किए थे। और ड्रेसेस हम लोग शेयर कर लेते हैं, लेकिन टावल नहीं हम लोग शेयर करते। शायद आप लोग भी बहन भाई ऐसे करते होंगे, टावल नहीं शेयर करना, बाकी जो मर्ज़ी कपड़े, जूते, ज्वेलरी पहनो तो पहनो। फिर मैंने सेक्शन वाइज सारे बाल ड्राई किए। ड्राई करने के बाद मैंने स्ट्रेट भी किए थे, ठीक है। स्ट्रेटनर की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उसके पास बेबी था, साथ साथ मैं स्ट्रेट कर रही थी। स्ट्रेट करने के बाद जितना भी जो केमिकल वगैरह था, आपने मेक श्योर कि अच्छे से वॉश करना है बालों को, ठीक है। अगर आप अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। और ये देख लें, ये कुछ पीछे का क्लिप था।
अब मैं अच्छे से फिर ऊपर से मैंने ड्राई किया, फिर नीचे से सारे ड्राई किया। अभी खुद ही देख ले इतनी देर में बच्चा उठ गया था और क्या हशर हो रहा था हमारा। करने के बाद अच्छा, अभी यहाँ पर ये टिप्स ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर यूट्यूब की वीडियो आपको सही वाला आपको असर दे के जाए और आप उसी तरह से करके और अगले बंदे को गंजा कर दें। मैंने बाल स्ट्रेट किए थे, ठीक है। ब्लो ड्राई करने के बाद, मतलब बालों को ड्राई करने के बाद बिल्कुल खुश्क कर लेना है। फिर आपने स्ट्रेट करने हैं, डेड स्ट्रेट करना है बालों को, याद रखिएगा। स्ट्रेटनर के साथ मतलब नीचे तक बाल सीधे खींच के झाड़ू की तरह बनाने हैं स्ट्रेट। सेक्शन वाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्ट्रेट होगा। जिस किस्म की आप स्ट्रेटनिंग करेंगे उसी किस्म के आपका फिक्सर लगने के बाद बाल होंगे। अब फिक्सर का काम आपने करना ये है कि पहले दूसरे बॉल में निकालना है, सेम बॉल नहीं यूज़ करना, क्योंकि पहले वाला बॉल जो था वो बालों को फाड़ रहा है, ठीक है। सिंपल वर्ड में बालों को तोड़ रहा है, फाड़ रहा है। अब दूसरे वाले ने उसको जोड़ना है, सही है। तो अब इसमें क्या हो गया, सेक्शन मैंने सेम वैसे ही लिए हैं, डायगोनल ले रही हूँ और मैं उस पर फिक्सिंग क्रीम लगा रही हूँ, या जिसको न्यूट्रलाइज़र कहते हैं आप लोग, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। मसला ये है कि वो बड़े ब्रांड है तो ज़्यादा महंगा 4 से 7 हज़ार में आता है, लेकिन हम कमाते हैं उससे 25 से 20 हज़ार 30 हज़ार। और इससे क्या है, ये आ जाएगी आपकी 500 से 600 में आ जाएगी और आप आराम से उतने ही पैसे कमा सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, आपका क्लाइंट कितना देता है। अगर एहतियात से काम करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। शोज़कॉफ कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है हेयर के बारे में, ठीक है। इनके कलर, इनके केमिकल, इनका कट डाउन, इनके सब चीज़ें बहुत बेस्ट है। अब जनाब ये देख लें, अब मैंने पूरे बालों पे फिक्सर लगाया। फिक्सर का कोई मसला नहीं होता, याद रखें। फिक्सर जितना टाइम मैंने पिछली क्रीम को दिया था उसका हाफ़ देना है, लेकिन उसका भी मुझे आप लोग के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन मेरे लिए ये है कि ये क्रीम की हीट जब ख़त्म हो जाएगी ना तो आपने उसको वॉश कर देना है। सिंपली हम लोग को पता है कि हीट होती है। अगर आप एसी के आगे भी बैठोगे ना तो ये नहीं कि एसी में इसकी हीट नहीं बनेगी, तब भी हीट बनेगी एकदम से। जैसे स्ट्रेटनर लगा के बाल को फिक्स कर देते हैं ना, इसी तरह से इस क्रीम का भी ऐसा असर होता है। ये बाम की तरह ही होता है, जैसे विक्स वगैरह होती है उस तरह का ही होता है। बट मेक श्योर कि आप अच्छे से देखें, ब्रश की टेक्निक मेरी चेक करें, मैं किस तरह से बालों के साइडों से टर्न करते करते बालों पे वो ब्रश के साथ क्रीम लगा रही हूँ। फिर आपने साथ ही साथ उसको कॉम्ब करते जाना है, क्योंकि क्रीम इतनी जल्दी ड्राई होगी कि आपकी सोच है आपसे फिर बाल संभाले नहीं जाएंगे। अगर आप हर सेक्शन को दूसरे सेक्शन के बाद क्रीम लगाने के बाद उसको कॉम्ब करते करते फिर बाकी बालों में मिलाएंगे ना तो आपका काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद करें। और आपने कॉम्ब लेनी है, टेल कॉम्ब ले लीजिए, और टेल कॉम्ब की बैक साइड से ही जब आप उसको रगड़ेंगे ना तो आपके बालों में मल्सीफाई हो जाएगी क्रीम। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, बाल उसके अंदर ब्लेंड नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रीम सूख चुकी है नीचे की बाल। बट आपको ही टैकल करना है। गीली क्रीम वाली कॉम्ब होगी ना तो वो आपके इजीली मूव हो जाएगी। अब आ जाए दूसरी साइड पे भी मैंने नैप एरिया से ही स्टार्ट किया है। पूरी वीडियो आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए, कोई चीज़ इसमें छूटे ना, सिवाय स्ट्रेटनर के। उसका भी मैं कोई छोटा सा क्लिप ऐड कर देती हूँ। ड्राई करने के बाद मैंने स्ट्रेट किया था। मैं रिपीट करती हूँ, सबसे पहले मैंने बाल धोए हैं, धोने के बाद मैंने जो रियल बाल है ना उसके अंदर मैंने क्रीम 1 लगाई है, ठीक है। क्रीम 1 लगाने के बाद मैंने उसको जब तक उसके बालों में इलास्टिसिटी आई, मतलब खींचने से स्प्रिंग बन गया ना, तो उसको वॉश कर लिया था। अगर स्प्रिंग नहीं बनता, मतलब एस नहीं बनता, तो आपने थोड़ा सा टाइम और देना। और अगर आपको लग रहा है कि बाल जल के खींच रहे हैं या टूट रहा है तो आपने फ़ौरन पानी से धो देना है, ठीक है। नॉर्मल वाटर से या फिर टैप के पानी से, वरना थोड़ा सा गर्म पानी से, नीम गर्म पानी जिसे कहते हैं, उससे किया। फिर उसके बाद धुलने के बाद मैंने ड्रायर से उसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद मैंने अच्छे से स्ट्रेट किया इसलिए क्योंकि जिस शेप में हम बालों को करना चाहते हैं वो शेप मैंने क्रिएट की। तो मुझे स्ट्रेट बाल चाहिए थे, इसीलिए मैंने स्ट्रेट बाल किए पहले, फिर उसके ऊपर फिक्सर लगा दिया। फिक्सर का मतलब है कि गोंद, ग्लू, गम, एल्फी, इस तरह की चीज़ को आप इजीली समझ जाएंगे कि मैंने क्या अप्लाई किया। जिस शक्ल में मैंने बालों को बना दिया था उसी के ऊपर मैंने फिक्सर अप्लाई किया, ठीक है। आप देख लें, अब फ्रंट पार्ट पे आपने बहुत एहतियात करनी है। इसको भी आप थोड़ा सा रूट से छोड़ दें। वैसे ये लग भी जाए तो टेंशन नहीं है, फिक्सर की टेंशन नहीं होती क्योंकि ये तो एक कवर क्रीम है। अब ये देख लें, ये मैं ड्राई होने के बाद मैंने स्ट्रेट किया। आपकी मर्ज़ी, आप स्ट्रेट करते तो थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा, क्रीम ज़रा अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है डर के मैंने नहीं कर सकती तो आप स्ट्रेट ना करें, आप उसको 20 मिनट के बाद वॉश कर लें। अब ये बाल गीले हैं, अब गीले बाल आप देख लें, ये मैंने स्ट्रेट नहीं किए। नीचे के जो बाल है वो थोड़े हवा से सूख गए हैं, ऊपर के अभी भी गीले हैं, तो वहाँ पे आपको सिलवटें नज़र आ रही होंगी। जब ये सूखेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे।
फिर भी इसके बावजूद मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया था और फाइनली 3 दिन के बाद जब वॉश किया तो ये रिज़ल्ट है रियल बालों का। ठीक है, ये देख ले, रियल बाल विदाउट स्ट्रेटनिंग। और याद से शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, ताकि कोई भी केराटिन या रिबॉन्डिंग करते टाइम अपने बालों में इस तरह की गलतियां ना करे और एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करे। स्पेशली जब आप लोग कहते हो कि मेरे बाल रिबॉन्डिंग के बाद झड़ गए, उतर गए, तबाह हो गए, बाल हल्के हो गए, तो मेक श्योर आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, इसको दोबारा से रिपीट करें, बल्कि डाउनलोड करके रख लें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई मसला ना हो। और सस्ता वाला रिबॉन्डिंग करने का तरीका तो यही था। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वाले प्रोडक्ट के ऊपर केराटिन लिखा था, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको रिबॉन्डिंग ही कहते हैं। मेक श्योर कि इसको आप पाकिस्तान में रिबॉन्डिंग के नाम से परचेज करें। सही हो गया। इसके ऊपर शोस्कोफ का जो भी डिटेल होगी, जो भी सारा कुछ होगा, आपको पूरी वीडियो में मिल गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर 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 करना। ओके तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।